गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सबका आज के मेरे ब्लॉग में। और मैं सेम जगह पे खड़ा हूँ और सुबह का टाइम है 6:42। तो सामने से सूरज निकलने वाला है और मैं सेम प्लेस पे ही खड़ा हूँ। और ये रही मेरी गली घर की। तो आज मैं लेट भी हो गया हूँ। वैसे तो मैं 6 बजे आता हूँ, लेकिन आज तो 7 ही बज गए हैं। तो आज 7 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो अभी राइड्स मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ना लंबी राइड्स नहीं करूँगा, क्योंकि लंबी राइड्स में 5, 6, 10 किलोमीटर तक का वो होता है, लॉस होता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बस यहाँ खरड़ खरड़ में ही करूँ राइड ना, वही मुझे मेरे लिए सही भी है। क्योंकि एक छोटी राइड में प्रॉफिट होता है और बड़ी राइड में पैसे तो ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ये है कि किलोमीटर्स के हिसाब से प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो अगर 10 किलोमीटर का भी गैप होगा तो सोच लीजिए कि मेरे 50-60 रुपये का। तो आज तो संडे है, तो आज हो सकता है राइड कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो, कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट मैंने अभी एक राइडिंग वाले भाई से पूछा, तो उनको मतलब वो लॉकडाउन के बाद से कर रहे थे ये काम, तो काफ़ी टाइम हो गया है उनको काम करते हुए। तो उन्होंने मुझे बताया कि भी सैटरडे और संडे को कंपनी फेयर कम कर देती है। तभी मैं सोचता होता था कि भी जो मैं टेली परफॉर्मेंस जहाँ से अभी मैंने राइड उठाई थी और यहाँ पे ड्रॉप किया है पागो माजरा में मैंने, तो अब वहाँ क्या बोलते हैं, क्या बोलने लगा था भूल ही गया मैं। तो मतलब वहाँ की राइड के आज मतलब फेयर 50 रुपये आ रहा है। वैसे 70 रुपये 75 रुपये आता है, तो वैसे आज 50 रुपये आ रहा है, 50 रुपये 55 रुपये। तो मैं वही सोच रहा था, मैं कहा कम क्यों है। मैं कहा मुझे लग रहा था शायद कि पैसेंजर करते हैं, कि पैसेंजर डाल देते हैं कम फेयर ना। तो बट ये मुझे अब समझ आया कि कंपनी की तरफ से फेयर कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे अब वीकेंड में है तो कम हो गया है, जैसे अब फेस्टिवल सीज़न होगा तो ज़्यादा भी कर देते हैं। फिर वो जैसे होली वाले दिन मुझे 100 रुपीज़ की जो राइड थी वो 150 की 200 की मिल रही थी ऐसे। तो ये फ़ायदा भी है और ठीक है, चलो जैसे भी है करना तो है ही है। अब मैंने आइडिया लगाया कि मुझे ना लोकल में ही करना चाहिए राइडिंग का काम ना, दूर नहीं जाना चाहिए। दूर जाने में प्रॉफिट नहीं होता, दूर जाने में पेट्रोल वेस्ट होता है। 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर का वो होता है एक्स्ट्रा जो फेयर के हिसाब से। तो अब जो लोकल का होता है वो पर राइड 10 रुपये के हिसाब से ही मिलता है फेयर, और जो दूर का होता है वो 6 रुपये या 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। तो ज़्यादा फ़ायदा तो लोकल में ही करने का है। बस लोकल में ये है कि बार बार गियर डालते हैं, वरना स्पीड ब्रेकर बहुत हैं तो हाथ दर्द करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। लॉन्ग में तो ये है ना कि एक बार चलो गियर डाला और चलते रहे बस, और फटाफट ये है कि पैसे भी ज़्यादा सारे मिल जाते हैं। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो लॉस भी है फिर। अभी फिर से एक सीन हो गया दोस्तों। हुआ ये है कि जो एयरपोर्ट रोड पे लाइटें हैं ना, तो वो लाइटों पे मैं रुका हुआ था, तो आगे गाड़ी थी। तो जैसे ही मैंने चलाया और गाड़ी ने ऐसे एकदम से मोड़ लिया इधर को, और उसने इंडिकेटर नहीं दिया हुआ था। तो मैं उसके बीच में जाके हल्का सा टकराया ना, मतलब थोड़ा सा ज़ोर से, बट ऐसे वैसा कुछ हुआ नहीं है। और पीछे पैसेंजर बैठे हुए थे, तो गाड़ी वाला उल्टा मुझे ही बुरा वो क्या बोलने लग गया है, तेरे को दिखता नहीं है, अंधा है तू, ये वो। अब आप देखो ना, फिर वो क्या बोल रहा है अपने आप को अपनी टांग ऊपर रखने के लिए कि भी लेफ़्ट साइड से तेरे को पास लेना चाहिए, भी तू राइट साइड से क्यों ले रहा है। तो मैं कहा बताओ, अब आप लोग बताइए खुद के पास राइट साइड से लिया जाता है कि लेफ़्ट साइड से लिया जाता है। तो उसमें भी अपनी वो बात मान रहा है। मैंने कहा सर, ना तो आपने इंडिकेटर दिया हुआ है, भी आप एटलीस्ट इंडिकेटर तो दीजिए ना, मुझे सपने थोड़ा ना आ रहा है कि अपने इधर को मुड़ना है। तो बोले तू इधर से कहाँ से जा रहा है। तो मैं कहा सब इधर से जाते हैं सारे, बाइक वाले सारे तो इधर ही होते हैं। मैं कहा तो बाइक वाले सारे इधर से ही जाते हैं। मैं कहा आप एटलीस्ट इंडिकेटर तो दो। फिर मानना नहीं बोलने लग गया बोलने। में कहा ठीक है सर, सॉरी मेरी गलती है। मैंने कहा प्लीज़ सर, मैं कहा लड़ने वाला मेरा उस टाइम वो नहीं है टाइम। मैं कहा मूड था लड़ने वाला। मैं कहा सॉरी जी मेरी गलती है, ठीक है। मैं कहा सर कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए। हाँ, फिर थोड़ा चुप हुआ और चले गया। तो ऐसे बंदे हैं दोस्तों यार। नज़र लगी हुई है, कल चालान हो गया, आज ये एक्सीडेंट हो गया, है ना। वैसे तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी एक्चुअल में ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती ही हैं। तो पता नहीं कौन कौन नज़र लगाता रहता है मुझे। बहुत सारे लोग तो वैसे भी जल ही रहे हैं मेरे से। मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, उससे भी जल रहे हैं, और बाइक ले लिया मैंने, उससे भी जल रहे हैं। काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उससे भी जल रहे हैं। अपने ही लोग ज़्यादा जलते हैं, बेगाने फिर भी ठीक है आज की डेट में।
आया था बाइक के स्टोर पे अपना कुछ अपडेट करवाने के लिए, मैंडेटरी कुछ होता है वो करवाने के लिए। तो यहाँ बाहर से ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, क्या बोलते हैं यार इसको, नगर कीर्तन निकल रहा है ये यहाँ से ना। और देखो हाथी भी जा रहा है, काफ़ी बड़ा है नगर कीर्तन तो। ये निहंगों का है मेरे ख्याल से ना, क्योंकि ये ब्लू ड्रेस में तो निहंगों का ही होता है। नंगे पैर हैं देखो सारे। वाह, इनको देख के ना जोश आ जाता है बहुत ज़्यादा। मेरे तो दोस्त भी सारे सिख ही थे, तो मैंने इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब देखा हुआ है, हिस्सा लिया हुआ है, गतका भी खेला हुआ है मैंने अपने। ऐसे यहाँ पे नहीं, नगर कीर्तन में नहीं खेला, पर जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे मैं खेलता होता था अपने फ्रेंड्स के साथ में। वो प्रैक्टिस करते होते थे तो वो जो करते होते थे कुछ कुछ मैं भी उनमें से करता होता था उनके साथ में ही। तो भाई आज है क्या है ये नगर कीर्तन, जो घोड़े पे भी जा रहे हैं देखो। अभी पंजाब में ना फेस्टिवल का पता नहीं लगता, बहुत फेस्टिवल हैं अभी तो। अगले महीने तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है जब कनक कटती हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, मेले होते हैं। तो ये देखो गाड़ी के ऊपर ही हैं पूरे बैठे हुए हैं सारे, वाह वाह। तो दोस्तों रात का टाइम हो गया है 11 और मैं आ गया हूँ घर अब, क्योंकि राइड्स ना ज़्यादा कुछ अच्छी मिल नहीं रही हैं। और फिर अभी मेरे साथ 2-3 राइड ऐसी हुई हैं कि मैंने राइड उठाई हैं और वो फिर आगे से खाना भेज रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, पेट्रोल वेस्ट होता है। तो बस रात को ही ऐसी होती हैं राइड्स ना, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब सुबह ही करूँगा राइड ना, तो अभी रहने देता हूँ। नहीं तो वैसे मेरा था कि मैं 12 बजे तक राइड करता, क्योंकि आज मैंने दिन में रेस्ट किया तो मेरा शरीर ना बहुत थका थका सा महसूस कर रहा था। तो मैंने आज दिन में सुबह तो पहले अपने कपड़े धोए, ये देखो, तो और उसके बाद फिर मैंने दिन में अपना रेस्ट किया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि आप लोग शायद जानते नहीं होंगे कि एक अभी सीन हुआ है, मतलब होली से एक दिन पहले हुआ था पटियाला में। आर्मी कर्नल की पिटाई हुई पुलिस वालों के द्वारा, तो वो आप वो ज़रूर देखें जाके। और मतलब अभी इस चीज़ को ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो गलत हुआ है उनके साथ में ना, तो उनको सपोर्ट भी कीजिएगा, प्लस आपको पता लगेगा कि भी पुलिस वालों ने देखो कितनी बर्बरता की है उनके साथ में। कर्नल और उनके बेटे थे तो उनको बहुत मारा गया है, और कर्नल की जो है बाजू टूट गई हैं। तो अब पर लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ ना। और मतलब होली के बाद से ही ये काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ था, और अब तो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि जो आर्मी वाले जो थे ना अंकल, उनके जो सांडू हैं वो बीजेपी नेता हैं, और वो सारी फैमिली अच्छी रिच फैमिली है। तो वो पुलिस वालों ने दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा, और इनको गाड़ी हटाने के लिए उससे बोला इन्होंने, पुलिस वालों ने गलत तरीके से। तो उन्होंने कर्नल जी ने बोला है कि भी आप तुम से बात कीजिए ना, भी गाड़ी हटाने की बात है तो हम गाड़ी साइड कर देते हैं, लेकिन आप बात तो तुम से करिए ना कि मैं एक तो सीनियर हूँ, ऊपर से मैं कर्नल रैंक पे हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना, और उन लोगों को, दोनों को, बाप बेटा को बहुत मारा है। तो आप ज़रूर देखिए एक बार ना, ये आपको सारा पता लगेगा आगे वो क्या क्या बोल रहे हैं ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर पुलिस वालों का ये दंगा, मतलब दंगा नहीं, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, गुंडाई ना अगर ख़त्म हो जाए। वो बोल रहे हैं कि भी अब ऐसा कर देंगे पंजाब में कि दोबारा कोई पुलिस वाला 100 बार सोचेगा किसी को
मतलब वो करने के लिए, तंग कर लिए, परेशान करने के लिए या फिर धक्का करने के लिए। तो आप ज़रूर देखिएगा, है ना? तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं अपना करता हूँ ब्लॉग समाप्त। तो फिर कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सबको शुभ रात्रि, शब ख़ैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।